मित्रों, विचार करें कि आप एक सुंदर जंगल के किनारे खड़े हैं, जहां पेड़ सूरज की किरणों में चमक रहे हैं। दूर से चिड़िया गाती हुई सुनाई देती है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और ताजगी से भरी हवा सांस लेते हैं। हवा के झोंके का एहसास होता है। फिर आप अपनी आंखें खोलते हैं और वास्तविकता देखने को मिलती है। आप अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में वापस आ जाते हैं, जहां तनाव और चिंताएं अपने आप को घेर लेती है। खुशी का भाव टूट जाता है और जंगल में उस लम्हे की आकांक्षा होती है। हम सभी इस आकांक्षा को महसूस करते हैं कि यह हमारे लिए असंभव है। हमें लगता है कि अगर हमें बस वह नई नौकरी, अगर हमें एक नया घर मिले या एक नया रिश्ता हो तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि खुशी को आपको मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से यह सीखेंगे कि कैसे खुशी की राह देखना बंद करें और हर पल में उसे ढूंढना शुरू करें। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच पैदा करें, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें और रोजमर्रा की गतिविधियों में खुशी पाएं। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की एक चमक रहती थी। वह एक सामान्य किसान परिवार के बेटे थे, परंतु उनके मन में बड़े बड़े सपने थे। अर्जुन की इच्छा थी कि एक दिन वह एक महान आदमी बने और अपने गांव का नाम ऊंचा करे। बचपन से ही पढ़ाई में अग्रणी थे और गांव के स्कूल में सबसे तेज दिमाग वाले छात्रों में से एक थे। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। वे भी अपने माता पिता की सहायता करने के लिए खेतों में काम करते थे। उन्हें पता था कि परिवार की चुंबकीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपने सपनों को किनारे रखकर अपने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। हर दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठकर खेतों में जाता, मिट्टी में अपने हाथों से फसल बोता और अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करता। खेतों में काम करते करते अर्जुन के हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपनों को दिल में संजोए हुए मेहनत करता रहता। हालांकि किस्मत ने एक दिन बड़ा खेल खेला। अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। अब अर्जुन के कंधों पर दो छोटी बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। हर सुबह वह सूरज के उगने से पहले उठता और दिन भर काम करता। अर्जुन की जिंदगी में वह खुद का समय नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में फंसा रहना था। लीना और मीना, जो अर्जुन की बहनें थी, वे अभी बहुत छोटी थी और उनकी पढ़ाई और परवरिश करना भी अर्जुन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्जुन कभी भी आराम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहनों का भविष्य उसके हाथों में है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ जाता और घर के सारे काम करता। खेतों में काम करने के बाद वह अपनी बहनों को स्कूल से लेने जाता और उनकी पढ़ाई में मदद करता। वह अपनी बहनों को अच्छे संस्कार देता था। अर्जुन का जीवन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। उसने अपने सपनों और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया था, ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। अक्सर अर्जुन के दोस्त दूर दराज के इलाकों में घूमने जाते थे। वहां नई जगहों की खोज करते थे। जब वे लौट कर आते, अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते थे। अर्जुन के मन में भी उन जगहों को देखने की इच्छा थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों के बोझ में वह उसे दबा देता। मेरे पास घूमने फिरने का समय नहीं है, वह सोचता। मेरा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना। एक दिन वहां कुछ तो बदला है। अर्जुन के मन में समय की तलाश होती है। रवि अर्जुन का सबसे निकट सखा है। उसने अर्जुन को देखा और कहा कि वह उसकी मेहनत और त्याग की कीमत समझता है। तू वाकई अपने परिवार का एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन मित्र, तुझे अपनी खुशी के लिए समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा कि मेरी खुशी तो यह है कि मेरी बहनें खुश रहें और हमारा घर चला जाए। एक शाम अर्जुन थके हुए काम से घर लौट रहा था। उसका दिन बहुत लंबा और कठिन था। वह बहुत थका हुआ था और उसके मन में कई समस्याएं चल रही थी। रास्ते में उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचा बहुत ही शांत और हरा भरा था। अर्जुन को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठने से उसे भी कुछ राहत मिलेगी। अर्जुन बगीचे में चला गया और एक कोने में एक व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा बहुत ही शांत और तेजस्वी था। वह व्यक्ति गहरे ध्यान में था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इस चमक ने अर्जुन को प्रभावित किया। वह उसकी ओर खींचता चला गया और उसे धीरे धीरे पास जाकर बोला, क्षमा करें, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत शांति से ध्यान कर रहे हैं।
मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ और मुझे आपकी संग समझने का इच्छा है। नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, तुम्हारी क्या समस्या है? पुत्र अर्जुन ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया हूँ। मेरे माता पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। मुझे हर दिन कई काम करने पड़ते हैं और अपने लिए समय निकाल पा रहा हूँ। इससे मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। बौद्ध भिक्षु जी ध्यानपूर्वक सुनकर अर्जुन ने कहा कि जीवन में सभी के पास समस्याएं और जिम्मेदारियां होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। चिंता न करें, हर समस्या का हल होता है। उसने भिक्षु की ओर देखकर कहा कि अर्जुन, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलना होगा। भिक्षु ने कहा कि वहां वह उनकी समस्याओं का समाधान देगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर जान लिया कि बोध और समझ से हर समस्या का समाधान हो सकता है। भक्त के पास उसके सवालों के जवाब होने की संभावना थी। वह रात भर सो नहीं सका क्योंकि उसे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। जब धरती पर सूर्य की पहली किरणें पड़ी, अर्जुन उठ गया। वह जल्दी से तैयार होकर नदी के किनारे चला गया। रास्ते में उसके मन में विभिन्न विचार आ रहे थे। उसे लगा शायद भिक्षु उसे कोई विशेष मंत्र सिखाएंगे या ध्यान की कोई विधि बताएंगे। जब अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु पसे ही वहां बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु नदी की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें प्रकृति में खोने का आनंद आ रहा हो। अर्जुन भिक्षु के पास गया और झुककर नमस्कार किया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल है, लेकिन इससे पहले हमें इस नदी के उस पार पहुंचना होगा। अर्जुन ने नदी की देखी, जो बहुत विशाल थी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। अर्जुन डर गए और बौद्ध भिक्षु से पूछा कि हम इस नदी को कैसे पार करेंगे। भिक्षु मुस्कुराए और कहे कि अर्जुन, चिंता मत करो, हम इस नदी को अवश्य पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि हम इस नदी को पैदल पार करेंगे। अर्जुन हैरान रह गए और बोले कि लेकिन भिक्षु जी, पैदल पार कैसे करेंगे? भिक्षु ने धीरे से कहा कि अर्जुन को धैर्य रखना चाहिए। वह कहा कि जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा और नदी का तल दिखने लगेगा, तब हम इस नदी को पार करेंगे। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर उसे कानों पर विश्वास हो गया। अर्जुन ने पूछा कि भिक्षु जी, यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी नदी का पानी सूख जाए? उसने कहा कि अगर हम इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार करेंगे तो हमें हमेशा ही इंतजार करते रहना पड़ेगा। उसने कहा कि भले ही हम बूढ़े हो जाए, फिर भी ऐसा कभी नहीं होगा और हमें इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उसने उसके आश्चर्यपूर्ण चेहरे को देखा और प्यार से कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। यह नदी अत्यंत विशाल है और इसका पानी कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि जब सभी काम खत्म हो जाए तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। पर वास्तव में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही जैसे यह नदी कभी पूरी तरह सूख नहीं सकती। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि जिंदगी हमेशा व्यस्त रहेगी। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे तब मैं आराम करूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया काम सामने आ जाता है। अगर मैं इसी इंतजार में रहूंगा ताकि काम खत्म हो जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने जीवन का आनंद अभी और यही लेना होगा। जिम्मेदारियों के होते हुए भी मुझे खुश रहना सीखना होगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, लेकिन भिक्षु जी, यह कैसे संभव है? मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच से ही अपने लिए समय कैसे निकालूं? बौद्ध भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, खुश रहने की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टिकोण में है। अगर तुम चाहो तो हर पल जितना आप समय निकाल सकते हैं, वहां खुशी ढूंढना हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन को शांति और संतोष की दिशा में जाना चाहिए। उन्होंने विचार विमर्श किया। मेरे काम, परिवार और जिम्मेदारियों से भरा हुआ को देखते हुए
मैं अपने लिए समय निकालना संभव नहीं मानता। इसके बावजूद वह जानना चाहते थे कि वे खुश कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि खुश रहना एक कला है। इसे हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी गतिविधियां हमारे खुश और सकारात्मक जीवन की जड़ होती है। उदाहरण के तौर पर, सुबह उठकर अगर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांसें लें, तो पूरे दिन में खुशी का एहसास होगा। जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं, तो चाहे आप थोड़ी देर के लिए काम से ब्रेक लें और थोड़ा टहलें। आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि हर घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। भिक्षु ने आगे अर्जुन से कहा, यही तो जीवन का सार है। हमें हर दिन का आनंद लेना चाहिए। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान का सुख खो देंगे। जिम्मेदारियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भिक्षु जी। अब से मैं उन्हीं दिन में थोड़ा समय बिताने का प्रयास करूंगा, चाहे मेरी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो। मुझे पता है कि यह काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। एक भिक्षु ने अर्जुन से कहा कि जब तुम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में छोटे छोटे बदलाव करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी सुधार हो जाएगी। तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना सीखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। अर्जुन ने भिक्षु के पैर छूकर धन्यवाद कहा। भिक्षु जी कहा कि इन सीखों का मूल्य मेरे जीवन में अनमोल है। अब मैं हर दिन का आनंद लेने का प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी खुश रहूंगा। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरे रिश्ते भी मजबूत होंगे। उसने सोचा कि मुझे अपने काम को सही ढंग से बांटना है, ताकि मैं हर काम को समय पर पूरा कर सकूं और मेरे पास खुद के लिए भी समय बचे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अगली कहानी में हम आपको नोटिफिकेशन से सूचित करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में यह भी बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं अगली कहानी में। जय भीम, नमो बुद्धाय।